बेसिक न्यूमेरिकल तो एक दो अच्छे न्यूमेरिकल भी किए थे। अभी आज जो होगा टॉपिक वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, और बोहर्स कंसेप्ट टाइम मिलेगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अभी। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मैंने तुम्हें बताया था, स्पेक्ट्रम कभी भी दिमाग में आता है तो एक चीज रेनबो जो है उसको दिमाग में ले लेना। स्पेक्ट्रम मतलब ये होता है, सर सही आप ना। स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, क्लियर। स्पेक्ट्रम तो इसमें टर्म्स जो है, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ सर टर्म्स। हाँ अगर सर आप बोहर मॉडल इसके बाद पढ़ाओगे फिर? दोबारा बोल कर। सर बोहर मॉडल आप इसके बाद पढ़ाओगे? हाँ इसके बात करो। ओके सर। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। और तुम्हें सबको पता है कि स्कोप वर्ड का भी, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये टर्म्स कब यूज होती हैं, ये डिवाइस होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, क्लियर। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। किसी की वेवलेंथ लैम्डा 1 है, किसी की वेवलेंथ लैम्डा 2 है, कोई रेड कलर का है, कोई वायलेट कलर का है, कोई ब्लू कलर का, इस तरह से इनकी रेडिएशंस को सेपरेट करना, ये स्पेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन होता है, विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इनको अलग करना। इसके पास होता क्या क्या है? एक होगा इसके पास प्रिज्म होगा। प्रिज्म जो कि एक डेंसर मीडियम होता है। प्रिज्म यानी ग्लास का होता है, तुमने देखा होगा ये लैब में। ये इसमें मीडियम जो होता है वो डेंसर होता है, थोड़ा मीडियम डेंसर होता है इसके अंदर। और एक तो इसका प्रिज्म होता है, और एक होती है डिफ्रैक्शन प्लेट, जहाँ पे जो भी रेज आएंगी इस प्रिज्म से हम उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे, उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे इस तरीके से। तो ये डिफ्रैक्शन प्लेट होती है, डिफ्रैक्शन प्लेट, और ये प्रिज्म, सही ना। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये दोनों प्रेजेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? डिवाइस यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिज्म होता है और एक डिफ्रैक्शन प्लेट होता है। एक प्रिज्म और एक डिफ्रैक्शन प्लेट होता है। याद करते रहना साथ साथ, अभी याद हो जाए तुम्हें साथ साथ ये, क्योंकि यहाँ थ्योरी वाला काम है थोड़ा सा। अब स्पेक्ट्रम जो है दो तरीके का है। स्पेक्ट्रम ये दो तरीके का है। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो रेस यानी एनर्जी एमिट होगी, तो इसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से किसी भी शेल से ऊपर जा रहा है, उसको गर्म करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तब आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तब क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से एक्साइटेड स्टेट में है, यानी ऊपर वाली स्टेट में जहां पे अनस्टेबल है, और वो नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो एमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो तरीके का स्पेक्ट्रम है। अब इसी के अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स हैं, यही क्वेश्चन पूछ देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन से टाइप का सर स्पेक्ट्रा अगर होगा? सर एमिशन नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये सर अगर सर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एमिशन होगा? नहीं, देख रशिल, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, जैसे अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है इसको, तो तू इस इलेक्ट्रॉन को गर्म करेगा ना, ये तो ऊपर से अट्रैक्टेड है, ये समझा कि नहीं रशिल? हाँ, यस तो सर। ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा, सही है। यस सर। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी एमिट कर देगा, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, समझा कि नहीं है? समझ गया सर। हम्म। तो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता दिया मैंने। मेन ये दो स्पेक्ट्रा है। एमिशन में दो टाइप्स है, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। देखो ये समझ लो ढंग से बिल्कुल, ये तुम मतलब कोई भी तुमसे पूछे तुम उसको समझा दो। लैंग्वेज मैंने बता रखी है, लेक्चर नंबर 7th 8th में होगा किसी में, तो उसमें देख लेना एक बार, ये पढ़ लिया होगा तुमने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार यहाँ समझ लेना बिल्कुल ढंग से। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, दो तरीके के स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। नाम से लग रहा है इसके अंदर रेस क्या होंगी, बहुत कंटिन्यूस होंगी, कलर्स जो होंगे एक दूसरे के अंदर मर्ज करेंगे, कंटिन्यूस है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा में लाइंस दिखेंगी, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, सही ना।
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो एक ही है, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। और एक मेन जो स्टडी करना है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो स्टडी करना है। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। पहला कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में देखो इसमें क्या है, व्हाइट लाइट आई किसी भी सोर्स से, क्लियर, व्हाइट लाइट आई किसी भी सोर्स से, बल्ब से आ सकती है, बल्ब से आ सकती है व्हाइट लाइट, या सन से आ सकती है, सन की रेज आ सकती है, रॉड से आ सकती है, कहीं से भी व्हाइट लाइट आएगी। और इसको हमने पास किया थ्रू दिस प्रिज्म, ये प्रिज्म से पास किया व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास किया, स्लिट्स लगा रखी हैं ताकि डायरेक्टली हम इसको स्कैटर कर सके प्रिज्म के ऊपर। अब जैसे ही व्हाइट लाइट इसके पास जाएगी तो ये व्हाइट लाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डेंसिटी इन प्रिज्म इट विल बी डिफ्रेक्टेड, डिफ्रेक्ट करेगी। बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ा था ना, डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा इसके अंदर। और उसके बाद जब हम इसको रिसीव करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये मान लिया मैंने फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे रिसीव किया तो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ मिलेंगी और हर एक कलर इतना कंटिन्यूस होगा कि वो एक दूसरे के अंदर मर्ज करेगा। ऊपर जो तुम्हें दिखेगा, तुम्हें जो ऊपर दिखेगा सबसे ऊपर, वो दिखेगा रेड कलर, रेड कलर। ऐसे बहुत सारे कलर्स होंगे, रेड होगा, ऑरेंज होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, और जो लास्ट में दिखेगा वो तुम्हें दिखेगा वायलेट कलर, वायलेट कलर। मैं यहाँ पे वायलेट है नहीं तो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो इससे रेड का डेविएशन लीस्ट होता है, वायलेट का डेविएशन मैक्सिमम होगा। इसको तुम्हें अगर स्टडी करना है कैसे किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया हुआ है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी, रेड की अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी क्या होगी? होगी। हाँ, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है इसलिए इसका डेविएशन लीस्ट होगा। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम थी, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो उसका डेविएशन क्या होगा? मोस्ट होगा। मोस्ट सबसे ऊपर तुम्हें देखेगा, सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा ये ले रहा है यार, एक मिनट। ये यहाँ पे रेड कलर, ऊपर दिखेगा रेड कलर, फिर दिखेगा ऑरेंज कलर, फिर दिखेगा येलो कलर, रेड, फिर यहाँ दिखा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद दिखेगा तुम्हें येलो कलर, और हर एक कलर इतना कंटिन्यूस होगा कि एक दूसरे के अंदर मर्ज कर जाएगा, है ना। रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज और ग्रीन दिख जाएगा। हर एक कलर इतना कंटिन्यूस होगा कि एक दूसरे के अंदर क्या करेगा? मर्ज कर जाएगा। ग्रीन के बाद ब्लू दिख जाएगा, ब्लू दिख जाएगा, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो वायलेट, ये कलर्स दिखेंगे तुम्हें, ये सब कलर्स दिखेंगे तुम्हें ऐसे। और हर ईच कलर विल बी सो कंटिन्यूस that it merges into the other, therefore it is called as continuous spectra। continuous spectra समझ आ गया ना? बहुत सिंपल सा, व्हाइट लाइट गई प्रिज्म पे, प्रिज्म से डिफ्रैक्ट होकर के जो रेज आएंगी उसको रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, 7 कलर दिखेंगे, हर एक कलर इतना कंटिन्यूस होगा कि एक दूसरे के अंदर मर्ज करेगा। रेड की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए इसका डेविएशन लीस्ट होगा, वायलेट का डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल स्टोरी की तरफ बोलना तुम्हें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है, सही ना? सर सर ये बोलो। कॉन्टिन्यूस वाला तो डिसएडवांटेज भी है ना रदरफोर्ड मॉडल का। उन्होंने कहा था कि जो हाँ 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 हाइड्रोजन हाँ, एटम है वो कंटिन्यूस बिल्कुल होता है, लेकिन वो असली में तो नहीं होता ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डीमेरिट में आएगा, वेरियस एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अच्छा, नेक्स्ट अब आएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बाद, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बाद आ जाएगा लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रा, जो एमिशन स्पेक्ट्रा का पार्ट है। लाइन स्पेक्ट्रा, इसमें क्या है? प्रिज्म है, लाइन स्पेक्ट्रा है, ध्यान रखना। लाइन स्पेक्ट्रा को हम, एक तो इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। जैसे हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही हर एक एटम का, हर एक एटम का भी प्रिंट डिफरेंट होता है, हर एक एटम का स्पेक्ट्रा जो है वो डिफरेंट होता है। लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये प्रिज्म है यहाँ पे, ये प्रिज्म है। यहाँ पे मैंने हीट किया, सपोज फ्लेम में हीट किया सोडियम सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट को यहाँ पे हीट किया मैंने, NaCl की सॉल्ट को, किसी भी मेटल सॉल्ट को हीट किया, एग्जांपल सोडियम सॉल्ट का लिया है, NCERT में दे रखा है इसलिए। तो सोडियम सॉल्ट को जब हीट करेंगे, सोडियम सॉल्ट को हीट करेंगे और जो लाइट आएगी, इससे जो रेज आएंगी, उसको मैं पास किया किससे? प्रिज्म से, प्रिज्म से पास प्रिज्म करेंगे, से। प्रिज्म से पास करने के बाद रिसीव करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे,
फोटोग्राफी प्लेट पे रिसीव करेंगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे डिफ्रैक्ट होने के बाद, डिफ्रैक्ट होने के बाद दो येलो, पूरा डार्क होगा, ये पूरा डार्क होगा, दो येलो कलर की लाइन दिखेंगी, येलो कलर की लाइन दिखेंगी और बीच में पूरा डार्क है, पूरा अंधेरा होगा, एकदम डार्क होगा 100%। और बस दो येलो कलर की ब्राइट लाइन दिखेंगी चमकती हुई, एक 5890 के आर्मस्ट्रॉन्ग पे होगी और एक होगी 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5890 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग के वेवलेंथ पे होगी। तो ये डिसकंटिन्यूस है, यानी जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मैंने तुम्हें पढ़ाया एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस भी होता है, डिसकंटिन्यूस भी होता है। जैसे अब सोडियम सॉल्ट था, सोडियम सॉल्ट था तो येलो कलर की लाइन दिखी, सोडियम सॉल्ट है तो येलो कलर, LiCl होता तो पिंक कलर की दिखती, NaCl में येलो कलर की दो लाइंस दिखी, सर सही ना। तो इस तरह से ना ये डिफरेंट हो, KCl होता तो वायलेट कलर, KCl होता तो वायलेट कलर की लाइंस दिखती। तो ये इस तरह से हर एक एटम का जो अपना स्पेक्ट्रा होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट वेवलेंथ का होता है। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, या समझ आया कि नहीं ये। इसमें मैंने क्या किया, किसी भी मेटल सॉल्ट को हीट किया, किसी भी मेटल सॉल्ट को हीट किया और जो उससे रेज आई उसको हमने डिफ्रैक्शन प्लेट पे रिसीव किया आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो इसमें हमें दो येलो कलर की लाइन दिखेंगी सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, येलो कलर की लाइन दिखेंगी पूरा सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने दो पढ़े हैं। और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक एटम के लिए ये डिफरेंट होगा, पहले रेज सर ये एब्जॉर्ब करेगा। बोलो बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कलर की लाइन बनेगी? वो तो याद करना था, वो तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया, ये तो समझा कि नहीं। जैसे मैं एक चीज बता दूं सर तुम्हें, ये तुम्हें याद करना है, जैसे इसमें याद भी कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इनकी बात करूं तो इन एटम्स को अगर मैं फ्लेम में हीट करता हूं, इन एटम्स को अगर मैं फ्लेम में हीट करता हूं तो ये कलर आते हैं इसके, क्रिम्सन, येलो, पेल वायलेट, वायलेट, ब्लू। क्रिम्सन लिथियम के केस में क्रिम्सन यानी डीप रेड कलर, सोडियम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना गोल्डन येलो, वर्ड याद रखना गोल्डन येलो, पोटेशियम के केस में पेल वायलेट, रुबिडियम में वायलेट, सीजियम में ब्लू। ये कलर याद कर लेना, CYPVB, 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 इससे याद कर लेना। चलो यार, PV आर की जगह PV बार, इस तरह से ऐसे याद करना, ऐसे याद करना, नहीं तो डायरेक्ट याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूर। और सोडियम का केस जरूर याद रखना, सोडियम का केस ही पूछते हैं, गोल्डन येलो, सोडियम का केस याद रखना है गोल्डन येलो। सर सीजियम में ब्लैक। सीजन में बताया ना मैंने, ब्लू कलर, सीजन ब्लू। ओके हाँ सर जो ये आपने कलर येलो याद कर लेना की जरूर। वेवलेंथ लिखी हुई है, गर्व तेरी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है आवाज। हाँ बोल गर्व। सर जो आपने येलो वाले के लिए वेवलेंथ लिखी है, सर उसमें 5896 वाली ऊपर नहीं आएगी? हाँ वो ऊपर आएगी, वो ऊपर आएगी, नीचे आएगी, उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हाँ होगी। सर। बिल्कुल हाँ, हाँ उसकी एनर्जी 5896 ऊपर कर देना। अच्छा ये आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करना है, ऐसी कलर अगर याद करना है ना तो ये भी कलर याद कर लो एक बार। सर इन सब में एक लाइन बनेगी कि दो बनेंगी? लाइंस कितनी भी आती है, लाइंस में कोई ज्यादा वो नहीं मेरी। बेरिलियम वो तो मैंने बता दिया कि दो लाइंस बनती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये दोनों जैसे दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते। इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते। अब कैल्शियम रेड, क्रिम्सन ग्रीन, क्रिम्सन RCGC, RCGC रेड, क्रिम्सन भी डीप रेड, RCGC, RCGC। इसमें दो इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का याद रखोगे, पेपर में यही वर्ड यूज किया होगा, ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड है, ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड, तो ब्रिक रेड आते ही कैल्शियम आता है। और दूसरा बेरियम याद रखना, बेरियम ग्रीन जो लिखा है मैंने, इसमें वर्ड यूज होगा एप्पल ग्रीन, इसमें वर्ड यूज होगा एप्पल ग्रीन, बेरियम का एप्पल ग्रीन, कैल्शियम का ब्रिक रेड। जैसे मैंने तीन बता दिए तुम्हें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम गोल्डन येलो, कैल्शियम ब्रिक रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, बेरियम एप्पल ग्रीन। हर एक एटम का रेडियम हो स्पेक्ट्रा, गया। रेडियम का लिखा ना क्रिम्सन डीप रेड। निमोनिक बता दो। निमोनिक RCGC से आते हैं, RCGC। अच्छा ये हो गया तो मैंने तो बता दिया कि लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। हर एक एटम का स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है, हर एक एटम का स्पेक्ट्रा क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई है। नेक्स्ट अब इसके अंदर आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब इसमें देखो नाम से लग रहा है कि कलर कोई एब्जॉर्ब होगा, कोई ना कोई कलर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट थी, उसको मैंने पास किया था प्रिज्म से, व्हाइट लाइट आई, इसको पास किया था प्रिज्म से डायरेक्टली, किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम में। इसमें डायरेक्टली पास नहीं करते, इसमें हम पास करते हैं किसी पहले सॉल्यूशन से। मान लिया ये सॉल्यूशन है, से NaCl की सॉल्यूशन है, कई बार गैस भी लेते हैं, ये NaCl की सॉल्यूशन है, कई बार हम गैस भी ले लेते हैं। इसको NaCl की सॉल्यूशन से पास किया व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट को NaCl की सॉल्यूशन से पास किया, जो भी अब कलर, एक कलर इसमें से एब्जॉर्ब हो गया, वो कोई ना कोई NaCl की सॉल्यूशन है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, येलो। हाँ येलो इसमें एब्जॉर्ब Yellow. हो गया, और बाकी रेज को पास कर दिया प्रिज्म से। अब प्रिज्म से पास होते ही डिफरेंस इन मीडियम की वजह से ये टकराएगा और डिफेक्ट हो जाएगी लाइट, और यहाँ पे जो कलर से रिसीव की है, इसमें सारे कलर्स मिलेंगे, सातों कलर, बस एक नहीं मिलेगा साथ में से। कौन सा नहीं मिलेगा, येलो। 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 रेड कलर मिल गया ऊपर, ऑरेंज मिल जाएगा यहाँ पे, सर येलो क्यों अब्जॉर्ब हो गया? इसके बाद ग्रीन। NaCl की सॉल्यूशन है ना। अब यहाँ पे NaCl, यहाँ पे पूरा ब्लैक दिखेगा तुम्हें, इस जगह तुम्हें ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे येलो वाली कलर ब्लैक नहीं दिखेगा, ब्लैक कोई कलर नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ ब्लैक दिखेगा, येलो नहीं होगा, बाकी सारे कलर दिखेंगे, फिर ग्रीन दिख जाएगा यहाँ पे। सर येलो की जगह ब्लैक क्यों लिया गया? ब्लैक यानी अंधेरा होगा, डार्क होगा, समझा कि नहीं, ब्लैक नहीं लिया, ब्लैक कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना चीज का। यस सर। वहां पे अंधेरा होगा पूरा, ये सारा कलर दिखेगा तुम्हें, ये सारा कलर दिखेगा, लेकिन येलो वाली जगह पे, येलो वाली जगह पे डार्क दिखेगा, अंधेरा होगा, ब्लैक को कोई कलर नहीं मानता। येलो एमिट करता था ना, तो फिर वो येलो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये देखो ना, ये NaCl की सॉल्यूशन है। तुम एक चीज देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा में एमिट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया होगा, यहाँ पे व्हाइट लाइट जब आई, अब NaCl के अंदर जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट हो रहा है इसमें, समझाई बात कि नहीं। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है, समझे कि नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, वो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो था इसका, व्हाइट लाइट आई, एब्जॉर्ब करके ये ऊपर जा रहा है। तो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की इसने, येलो कलर बन। तो ये समझाने का पर्पज ये है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंबाइन कर देंगे हमें, तो ये पूरा कलर, ये क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, बिल्कुल कलर दिखेगा, येलो कलर आ जाएगा। अगर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंबाइन कर देंगे NaCl का, पीछे भी NaCl था, इधर भी मैंने NaCl लिया, इसलिए समझ आया कि नहीं ये। यस सर। आ गया। ये कर लेना जरूर। अब यहाँ पे ये तीन चीजें बता दी मैंने। अब यहाँ पे स्कूल में जो आ रहा है ना क्वेश्चन, स्कूल में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर रेज हमने डायरेक्टली एनालाइज किए हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, रेज हमने डायरेक्टली एनालाइज की हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, डायरेक्टली पास किया था ना व्हाइट लाइट को प्रिज्म से, डायरेक्टली एनालाइज, और इसमें इनडायरेक्टली एनालाइज्ड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। इनडायरेक्टली पहले हमने किससे पास किया, इस NaCl की सॉल्यूशन से या गैस से, उसके बाद हमने पास किया प्रिज्म पे, समझ में कि नहीं। इसमें रेज इनडायरेक्टली एनालाइज हुई थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। दूसरा पॉइंट, एमिशन स्पेक्ट्रा अगर तुम्हें ध्यान हो तो कॉन्टिन्यूस भी था, डिसकॉन्टिन्यूस भी था। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस आल्सो, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूस। दूसरा ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो हमेशा ही डिसकंटीन्यूअस होगा, क्यों, इसमें बीच में येलो वाली जगह खाली है, ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, याद करना साथ साथ ये। तीसरा एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा में अगर तुम देखोगे लाइन स्पेक्ट्रा तो बोलोगे इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। इसमें क्या लिखेंगे, एमिशन, अगर तुम लाइन स्पेक्ट्रा देखोगे इसका तो क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट ऑफ bright lines, bright yellow lines see, bright lines separated by dark spaces, bright lines separated, ये सब लेक्चर्स में दिया हुआ है, separated by dark spaces।
ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। और इसमें क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ क्या है, डार्क स्पेस आया था यहाँ ब्लैक आया था कि नहीं, यहाँ पे क्या आया, डार्क स्पेस आया। अगर यहाँ डार्क नहीं होता तो ये कंटिन्यूस होता ना, अदरवाइज इट वुड हैव बीन कंटिन्यूअस। क्लियर, यहाँ डार्क आ गया ना, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेसेस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वर्ड याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेसेस in the otherwise continuous spectrum, in the otherwise continuous spectrum। बस ये तीन डिफरेंस है इंपॉर्टेंट वाले, ये तीनों याद रखने, ये तीनों याद रखने, तीनों इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखो अभी मैंने इसमें तुम्हें क्या पढ़ाया, एक बार जल्दी से सुन लेंगे, तुम्हें भी ऐसे रिवाइज करना है मन में बोल करके। मैंने तुम्हें बताया पहले इसके स्पेक्ट्रम में, पहले तुम्हें बताया मैंने स्पेक्ट्रोग्राफ जो डिवाइस होता है यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इसके पास दो चीजें होती हैं, एक प्रिज्म होता है, एक डिफ्रेक्शन प्लेट होता है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया स्पेक्ट्रम दो तरीके का है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरीके का, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा है और लाइन स्पेक्ट्रा है। फिर अब एमिशन स्पेक्ट्रा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, डी एक्साइट होगा तो रेज एमिट करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। जब ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा है एमिशन स्पेक्ट्रा का टाइप। जैसे ही व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म से पास किया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ऊपर आएगा रेड कलर क्योंकि उसका डिवीजन लीस्ट होगा, एनर्जी उसकी लीस्ट है। और फिर लाइन स्पेक्ट्रम में क्या बोला मैंने, लाइन स्पेक्ट्रम में किसी भी मेटल सॉल्ट को अगर हीट करेंगे और उसको फिर एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप से तो तुम्हें दो लाइंस, ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इन केस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर दो ब्राइट लाइंस मिलेंगी सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या किया मैंने व्हाइट लाइट को पास किया एक सॉल्यूशन से या गैस से, सॉल्यूशन या गैस से पास करेंगे। NaCl की सॉल्यूशन से पास किया तो NaCl की सॉल्यूशन जो है येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोप से जब एनालाइज करेंगे तो हमें सारे कलर दिखेंगे एक्सेप्ट येलो कलर। येलो कलर नहीं होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था। फिर मैंने इसके अंदर डिफरेंस बता दी तुम्हें, तीन डिफरेंसेस कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा अगर है तो इसके अंदर रेज डायरेक्टली एनालाइज होंगी थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, रेज डायरेक्टली एनालाइज होंगी थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट बोला मैंने, इसके अंदर ब्राइट लाइंस होती हैं, ब्राइट येलो लाइंस होती हैं सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। इसके अंदर जस्ट इसके ऑपोजिट, इसमें इनडायरेक्टली एनालाइज होती है रेज, इनडायरेक्टली एनालाइज होती है थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। दूसरा, इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। फिर लास्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ dark spaces in the otherwise continuous spectrum। तो ये पूरा बता दिया डिटेल। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक बार इसको देखेंगे, एक बार हैंड से करेंगे जिसको यहाँ तक समझ आ गया पूरा, जिसको यहाँ तक समझ आ गया। और ऐसे ही मन में तुम्हें बोलना है जैसे मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, ये बोलना सीख गए तो फिर केमिस्ट्री आ जाएगी, ध्यान रखना सीखा। रशिल, शरद, ध्रुव, गर्व, नवीन, स्पर्श, हर्षित, लिपिका, पूर्वांश, तान्या, नीलांश, मयंक, भव्या, सौम्या, रिदम, संयम, ध्रुव, डिंपल, खुशाल, नयन, युविका, दिव्यांत, आर्यन, हिमांशी, आरुषि, हरिंदर, ध्रुव, आशना, अंशिका, हिमांग और प्रियांशु। नहीं समझ आया क्या? हिमांग को समझ आ गया, अंशिका और प्रियांशु सर आगे है। अरे कुछ नहीं होता। अंशिका और प्रियांशु, अंशिका को समझ आ गया, अब प्रियांशु रह गया। प्रियांशु, चलो अभी देखते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आने हैं। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसी के ऊपर क्वेश्चन आने हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला और रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। इसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला और रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, ये मैंने लिया हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे, जैसे हम कर रहे थे ना
डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की ट्यूब भी थी, डिस्चार्ज ट्यूब भी थी उसमें। अब इस केस में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्लियर। हाइड्रोजन गैस को लिया, लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में, यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रखी है बहुत हाई। यहाँ पे हमने लिया है H2 गैस, लो प्रेशर पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। लो प्रेशर पे लेने का मतलब तुम्हें पता होगा ताकि अंदर वैक्यूम रहे, कोई और गैस ना रहे, ताकि H2 गैस ही सिर्फ बाहर आए, उसके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने H2 गैस लिया लो प्रेशर पे और बहुत हाई वोल्टेज पे, ताकि ये आसानी से आयनाइज हो सके, ताकि ये आसानी से आयनाइज, जैसे H2 है ये आसानी से 2H में करंट जाएगी तो ये 2H में टूटेगा। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन है, H के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट हो सकता है। पहले H2 गैस टूटेगी किसमें, 2H में। अब H से H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे फिर डी एक्साइट। अब इसमें हमने क्या किया, जो भी रेज आएंगी उसको एनालाइज किया थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। ये रेज आई इसमें एनालाइज किया, व्हाइट लाइट, जो भी रेज आएंगी इससे, जो रेज आएंगी व्हाइट लाइट नहीं, जो रेज आएंगी इससे, इसको एनालाइज किया थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। और लाइट यहाँ से अब डिफ्रेक्ट होगी और ये डिफ्रेक्शन प्लेट है, ये क्या है, डिफ्रेक्शन प्लेट। इस पे रिसीव किया, इस पे रिसीव किया तो बहुत सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारी सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी। जैसे ये मैं यही दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी इस तरीके से। ये एक सीरीज, ये दूसरी सीरीज, ये तीसरी सीरीज, ये चौथी सीरीज, ये पांचवी सीरीज, ये छठी सीरीज, ये ऐसे 6 सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है। ये कैसे मिलती है वो पूरी डिटेल दूंगा इसके अंदर। अभी तुम्हें पेपर में यही लिख के आना है, पेपर में यही लिखना है, when hydrogen gas taken at low pressure in a discharge tube and the rays emitted are analyzed through spectroscope, then different series of lines are obtained which are named after their discoverer, दोबारा सुनेंगे। लो प्रेशर पे H2 गैस थी, करंट पास की, हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो H2 गैस से जो रेज आएंगी उसको प्रिज्म से पास किया तो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस दिखेंगी तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलेगी इस स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, इस तरीके से कुछ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी। ये कैसे आ रही है क्या है मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, एक बार पहले इसको याद कर लेंगे। ये पहली सीरीज जिसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लाइमन सीरीज ये लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन की बात। अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब 380 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ या 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम वेवलेंथ। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन की वेवलेंथ क्या होती है, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम। ये है लाइमन सीरीज। दूसरी आ जाएगी यहाँ पे सेकंड, ये आ गई हमारे पास बामर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट बामर सीरीज। ये विजिबल रीजन में लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ये कहां पे होगी, विजिबल रीजन में, यानी 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर, लेकिन बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। और वो हाइड्रोजन एटम के लिए भी लिमिटेशंस है। इसकी स्टार्टिंग की जो 6 लाइंस हैं वही होंगी, सिर्फ स्टार्टिंग की 6 लाइन, सही ना, स्टार्टिंग की 6 लाइन, ये याद रखना हमेशा। बामर सीरीज जो है हमेशा विजिबल रीजन में लाई नहीं करेगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पे आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बामर सीरीज हो, विजिबल रीजन होगा। वो विजिबल रीजन होगा 380 से 760 नैनोमीटर अगर है तो। तीसरी सीरीज, तीसरी टाइम बामर पास्चन सीरीज, ये नियर टू इंफ्रारेड रीजन पास्चन सीरीज। फिर आ गया लाइमन वावर पास्चन ब्रैकेट सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड। फिर फंड सीरीज, ये फार इंफ्रारेड रीजन जिसकी वेवलेंथ 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा हुई, फार इंफ्रारेड। फिर लास्ट है हम्फ्रे सीरीज। सर ये क्या लिखा है?
हम्फ्रे सीरीज, ये भी फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? सर सेकंड लास्ट वाला क्या लिखा है? सेकंड लास्ट वाला पी फंड, फंड सीरीज, पी फंड, फंड सीरीज बोलते हैं इसको। क्लियर है? सर तो कोई लास्ट डाउट तो नहीं दोनों आता किसी को? सर लास्ट दोनों सर सेम रीजन में होगी सर। हाँ फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। अब ओके। वेवलेंथ सोचता थोड़ी ज्यादा हो हम्फ्रे सीरीज की, फार इंफ्रारेड रीजन अच्छा। में। अब ये सीरीज, हाँ ये आई कैसे है वो नोट करेंगे। जैसे इसका एक क्वेश्चन स्कूल में आ सकता है ऐसे कि हाइड्रोजन एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 होता है ना, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। देन व्हाई डज इट्स स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस? तब इसके स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस क्यों आती? तब इसके स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस क्यों आती है? क्योंकि हम एक हाइड्रोजन एटम तो लेते नहीं है, हम क्या लेते हैं? एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर हम क्या लेते हैं? एक सैंपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का, और जब उसमें करंट पास होती है तो एक एटम नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होकर डीऑक्साइड होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होते हैं क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी करंट से, एक्साइड होंगे, फिर नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आएंगे जब, तो वो ये डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस देंगे, तो वो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस देंगे। ये इसको ऐसे याद रखना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सीरीज मैंने दिखा दिया तुम्हें, ये जैसे शेल है ना, ये शेल है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये शेल है यहाँ पे, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बहुत सारे शेल होंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का एक्साइड हुआ है, मान लो ये आठवां शेल है, ये आठवां शेल है, आठवें शेल से कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में आ रहा है, आठवें से, या सातवें से फर्स्ट पे आ रहा है, या छठे से फर्स्ट पे आ रहा है, या पांचवें से फर्स्ट पे आ रहा है, चौथे से फर्स्ट पे आ रहा है, तीसरे से फर्स्ट पे आ रहा है, दूसरे से फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन एटम के केस वो लाइमन सीरीज देगा, लाइमन सीरीज, यानी उसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए N1 हमेशा 1 होगा, फर्स्ट शेल पे आएगा, N2 1 से ग्रेटर, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर हो गई बात कि नहीं? ऐसे ही अगर बामर सीरीज है, बामर सीरीज है, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अगर दूसरे शेल पे आ रहा है, किसी ऊपर वाले शेल से किसी दूसरे शेल पे आ रहा है, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, सही ना, अगर दूसरे शेल पे आ रहा है, ये सेकंड शेल है, किसी भी शेल से, ये दूसरे शेल पे आया, ये दूसरे शेल पे, ये दूसरे शेल पे, ये दूसरे शेल पे, इस तरह से किसी भी शेल से दूसरे शेल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, N1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए हमेशा 2 होगी, N2 की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो ये बामर सीरीज है, तो ये बामर सीरीज है। पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज के लिए ऐसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ ऊपर से कहाँ आएगा? तीसरे शेल पे, और N2 क्या होता है? 4 5 6 7 8 कुछ भी होता है। ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा? N1 क्या होगा? 4, और N2 क्या होगा? 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होता है। फंड सीरीज के लिए N1 क्या होगा? 5, और N2 क्या होगा? 6 7 8 शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल पे आ रहा है। और हम्फ्रे सीरीज के लिए, हम्फ्रे सीरीज, हम्फ्रे सीरीज, N1 क्या होगा? 6, N2 क्या होगा? 7 8 9 10। क्लियर हो गया कि नहीं? एक हेमांग कुछ डाउट है पूछना है? नो सर। सर, एक डाउट है मुझे। अच्छा, हाँ बोल बोल गर। सर ये अलग अलग उस पे क्यों आएंगे शेल पे, मतलब ऑर्बिट पे? ये तो डिपेंड करेगा ना किसको कितनी एनर्जी मिली है, किसको कितनी, कौन कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, समझा कि नहीं? ये बट सर हम गर्व, तो सर स्टैंडर्ड हमने जैसे सब पे 1000 वोल्ट की एनर्जी लगाई थी, मतलब 1000 वोल्ट का करंट हाँ दिया था, तो सर को सब एटम्स को सेम एनर्जी मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं। एवरेज हम क्या बोलते थे? एवरेज करंट एनर्जी बोलते थे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सबको एक जैसी एनर्जी नहीं मिलेगी। सर एनर्जी का लॉस कहाँ पे हो रहा है? लॉस, लॉस तो है, जैसे अब तू मान ले इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो रहा है, जब वो डी एक्साइड होगा, हो सकता है उसको कुछ ऑब्स्टेकल्स मिले, ऐसे भी तो हो सकता है ना। सर रिपल्शन की वजह से?
हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं तो कहीं ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स आएंगी ना इस तरीके की। बट सर हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं हम तो। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत सारे हैं ना, एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं ना इसमें तो, यस सर। इस वजह से रिपल्शंस तो होंगी ना। सर क्लास अभी रिजॉइन करनी है ना? ठीक है सर। आज रीजॉइन करनी है अभी। ये बात समझ आ गई, गर्व समझ आ गया कि नहीं? ठीक है सर। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है यहाँ पे, स्कूल का क्वेश्चन भी बताया मैंने कि कैसे आता है। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन वाइडर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लार्ज सीरीज ऑफ लाइंस। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो हमें बोलना है कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कैसे देते हैं। सही है, तो नोट करना भी आगे। अब एक बार रीजॉइन करके